अवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी सागा के खत्म होने के साथ ही टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स और नताशा रोमानोफ ने एमसीयू को अलविदा कह दिया। इसके अलावा क्लिंट बार्टन और ब्रूस बैनर दोनों ही अपने रिप्लेसमेंट्स को ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। ओरिजिनल अवेंजर्स की इस टीम में से इन पांचों के अलावा सिर्फ एक सुपर हीरो बचा है जो अपनी जगह अभी भी कायम रखे हुए है। साल 2012 में हुए न्यूयॉर्क पे लोकी के अटैक से लेकर अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को खत्म करने तक इस सुपर हीरो ने बहुत कुछ झेला हुआ है और फाइनली एमसीयू में अपनी 4th सोलो मूवी के साथ रिकॉर्ड बनाते देखेंगे इस वीकेंड हम थॉर ओडिनसन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 29th मूवी थॉर लव एंड थंडर में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए थॉर लव एंड थंडर देखने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। साल 2011 में फर्स्ट टाइम दिखा ये अस्गार्डियन थॉर ओडिनसन एमसीयू में पिछले 11 सालों में बहुत कुछ सह चुका है। थॉर की जर्नी की शुरुआत हुई थी एक एरोगेंट और गुस्सैल प्रिंस के रूप में जो हमेशा वॉर के लिए रेडी रहता था, लेकिन थ्रू आउट दी जर्नी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक सेल्फलेस और वर्दी हीरो के रूप में जिसने खुद अपनी मर्जी से अपना किंगडम 2 बार छोड़ दिया है। मल्टीपल टाइम्स अर्थ को अवेंजर्स लेवल थ्रेट से बचाने में थॉर का मेजर रोल रहा है और अवेंजर्स एंड गेम के बाद थॉर लव एंड थंडर में इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर को हम फिर से देखेंगे अपनी सोलो जर्नी कंटिन्यू करते हुए। थॉर की ये 11 साल की जर्नी में उसने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अपनी इस उथल पुथल होती जर्नी में उसने बहुत कुछ खोया भी है। सबसे पहले थॉर द डार्क वर्ल्ड की इवेंट्स के दौरान थॉर की मदर मारी गई और अगला नंबर था उसके फादर ओडिन का जो थॉर रैग्नारोक की इवेंट्स में स्पेस डस्ट हो गया और आखिरी बच्चा उसका भाई लोकी जो पहले 2 बार फेक डेथ मरा था, लेकिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स के इवेंट में वो थैनोस के हाथों पक्का मारा गया। इसके अलावा उसके क्लोज फ्रेंड्स द वॉरियर्स 3 को हेला ने मारा था और हेमडाल को थैनोस ने, और बचा उसका होम प्लेस अस्गार्ड जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया थॉर रैग्नारोक की इवेंट्स के दौरान। अवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमैक्स के बाद थॉर ने अपना न्यू किंगडम न्यू अस्गार्ड भी सौंप दिया वेल्करी को और खुद चला गया अस्गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ। थॉर रैग्नारोक की इवेंट्स के दौरान हेला के म्योनिर को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब करंटली थॉर के पास उरू मेटल का बना एक एन्चेंटेड एक्स स्टॉर्म ब्रेकर है। पिछले कई सालों से डार्क एल्व्स, फ्रॉस्ट जायंट्स और अनगिनत एलियन क्रिएचर्स से फाइट करने के बाद गॉड ऑफ थंडर थॉर फाइनली रेडी है कुछ नया करने को। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने थॉर की कंप्लीट एमसीयू जर्नी का रिकैप किया है, तो वो वीडियो आप कार्ड से या फिर एंड स्क्रीन से चेकआउट कर लेना। थॉर लव एंड थंडर में थंडर तो थॉर ऐड करता है, लेकिन लव ऐड करती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर। इवन तो जेन फॉस्टर को हमने लास्ट टाइम देखा था अवेंजर्स एंड गेम में एक केमियो रोल करते हुए जो एक्चुअल में था अनयूज्ड फुटेज थॉर डार्क वर्ल्ड मूवी का, जिसका मतलब है कि 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड में अपना रोल करने के बाद जेन फॉस्टर को हम दोबारा देखेंगे अब थॉर लव एंड थंडर में। लेकिन यहाँ हमें पिछली मूवीज में दिखी साइंटिस्ट जेन फॉस्टर नहीं, एक सुपर हीरो म्योनिर उठाने वाली द माइटी थॉर दिखेगी। एमसीयू के फेज 4 में बहुत सारे ऐसे पुराने कैरेक्टर्स है जो नए कैरेक्टर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके एमसीयू को अलविदा कह चुके हैं, जैसे नताशा रोमानोफ की जगह न्यू ब्लैक विडो येलेना बेलोवा, क्लिंट बार्टन की जगह न्यू हॉकाई केट बिशप और स्टीव रॉजर्स की जगह न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। इसके साथ ही डिज्नी प्लस के शो लोकी और लेटेस्ट आई मूवीज स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस की वजह से कई सुपर हीरोज के मल्टीपल वेरिएंट्स एक साथ देखने मिले हैं। लेकिन थॉर लव एंड थंडर में दिख रही माइटी थॉर मल्टीवर्स का पार्ट ना होके इसी एमसीयू यूनिवर्स की जेन फॉस्टर है। साल 2014 की कॉमिक्स द माइटी थॉर से जेन फॉस्टर ने म्योनिर उठाया और वो ट्रांसफॉर्म होगी गॉडेस ऑफ थंडर द माइटी थॉर में। कॉमिक्स में जेन फॉस्टर कैंसर से सफर कर रही थी और माइटी थॉर बनने की वजह से उसकी कैंसर ट्रीटमेंट उसकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर पा रही थी, यानी कि जितनी बार भी जेन फॉस्टर माइटी थॉर बन के फिर से ह्यूमन बनती तो वो डेथ के और करीब आ जाती। मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह का कुछ प्लॉट हमें थॉर लव एंड थंडर में भी देखने मिलेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि कॉमिक्स में जेन फॉस्टर द माइटी थॉर तब बनी थी जब थॉर अनवर्दी हो गया था, लेकिन यहाँ पर थॉर के वर्दी होते हुए जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका रीजन क्या है और ये सीक्रेट क्या है ये हमें मूवी देख के ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी का विलन बिल्कुल सीक्रेट नहीं है। क्रिश्चियन बेल के रूप में गॉर द गॉड बचर दिखेगा एमसीयू में फर्स्ट टाइम। मार्वल कॉमिक्स में गॉर द गॉड बचर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट थॉर विलन्स में से एक है। इवन दो थॉर की पिछली मूवीज में दिखे सभी विलन्स जैसे लोकी, डिस्ट्रॉयर,
फायर, मेलिकेथ और इवन हेला 1960s से मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन गॉर द गॉड बचर ने अपना डेब्यू किया है 2012 की थॉर गॉड ऑफ थंडर से। मार्वल कॉमिक्स में एक अननेम्ड प्लेनेट पे बॉर्न गॉर ने अपने पूरे लाइफ टाइम में अपने प्लेनेट के लोगों को सिर्फ सफर करते हुए ही देखा। इवन दो उसके प्लेनेट के लोग गॉड्स में बिलीव करके उन्हें वर्शिप करते थे, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया और एक एक करके अपने फैमिली मेंबर्स की डेथ देखने की वजह से गॉर का फेथ भी खत्म हो गया और उसे ये भरोसा हो गया था कि इस यूनिवर्स में गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जब फाइनली उसे पता चला कि गॉड्स रियल है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके प्लेनेट के लोगों को और उसकी फैमिली को मरने दिया, तब गॉर ने सभी गॉड्स को खत्म करने की ठान ली और एक सुपर पावरफुल एंटिटी नल ने गॉर को दिया एक एंशिएंट वेपन द ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड, जो मोस्ट प्रोबब्ली इस एमसीयू वर्ल्ड में अब तक का सबसे पावरफुल वेपन हो सकता है और मोस्ट प्रोबब्ली मूवी में भी हमें इसी तरह की इवेंट्स दिखाई जाएंगी। मार्वल कॉमिक्स में गॉर को रोकने के लिए थॉर के मल्टीपल वर्जन्स यानी कि पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर के थॉर को भी गॉर से फाइट करना पड़ा था। लेकिन ऑफ कोर्स एमसीयू की टाइमलाइन में ये थोड़ा चेंज करके दिखाया जा रहा है, जहां अपने ही मल्टीपल वर्जन्स की जगह गॉर के साथ फाइट में थॉर की मदद करेंगे उसके फ्रेंड्स, जिनमें द माइटी थॉर के साथ साथ किंग वैल्करी, कॉर्ग और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम भी कुछ पार्ट प्ले करते हुए दिखेगी। इवन दो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम थॉर लव एंड थंडर के कुछ पार्ट में ही दिख सकती है और इस मूवी में उनका सिर्फ सपोर्टिंग रोल है, जिसके बाद वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। और लव एंड थंडर की मेन इवेंट्स की जर्नी थॉर के साथ करेंगे किंग वैल्करी, कॉर्ग और द माइटी थॉर, जो मिलेंगे इस यूनिवर्स के कई गॉड्स से, जिनमें इंट्रोड्यूस हो रहा है एमसीयू में फर्स्ट टाइम गॉड जूस भी। ओलंपियंस का मेंबर जूस एक पॉकेट डायमेंशन ओलंपस को बिलोंग करता है। एंशिएंट ग्रीस और रोमन एम्पायर के ह्यूमंस उसे वर्शिप करते थे गॉड ऑफ हेवन, स्काई और वेदर के नाम से। इवन दो कॉमिक्स में जूस से ज्यादा पॉपुलर उसका बेटा हरक्यूलिस था और पॉसिबली मूवी में हमें हरक्यूलिस का एक केमियो भी देखने मिल सकता है। बहुत सारे एक्शन और थंडर के साथ साथ ये मूवी सेट करेगी एक रोमांटिक एंगल थॉर और माइटी थॉर के बीच। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के मिड क्रेडिट सीन को छोड़ दें तो गॉड ऑफ थंडर थॉर के रूप में क्रिस हेम्सवर्थ का ये 8th एमसीयू अपीयरेंस है। थॉर लव एंड थंडर के साथ 4th सोलो मूवी करके क्रिस हेम्सवर्थ ने एमसीयू का एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन साथ ही मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से शायद हो सकता है कि ये क्रिस हेम्सवर्थ की लास्ट एमसीयू मूवी हो। इवन दो रिसेंट इंटरव्यूज में क्रिस हेम्सवर्थ ने ये कंफर्म किया है कि वो फ्यूचर में भी थॉर का रोल करने में इंटरेस्टेड हैं। बट साथ ही एमसीयू के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने ये हिंट दी है कि द माइटी थॉर की तरह बहुत सारे थॉर के वर्जन्स एमसीयू को ज्वाइन करना बाकी है, जिसका मतलब है कि शायद हो सकता है थॉर लव एंड थंडर के बाद हम क्रिस हेम्सवर्थ के इस थॉर को फिर से ना देखें। अब तक की थॉर की सभी मूवीज में थॉर रैग्नारॉक शायद वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि थॉर लव एंड थंडर शायद उससे भी बेटर निकले। इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।